तो महाअवतार नरसिम्हा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस मूवी के मेकर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा क्योंकि इस मूवी ने 210 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली है। तो आप बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द मेकर्स। और हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस मूवी ने एनिमेशन की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसने हनुमान और स्पाइडरमैन अक्रॉस द वर्स को पीछे छोड़कर यह सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड मूवी बन गई है भारत की। तो महाअवतार नरसिम्हा एक ऐसी मूवी है जिसने आध्यात्मिक और हमारे हिस्ट्री को, सभी सिनेमाई प्रेमी को काफी शानदार दृश्य और सिनेमाई अनुभवों को हमारे सामने डिवाइन एक्सपीरियंस के साथ प्रस्तुत की है। पर आज मैं आपको महाअवतार नरसिम्हा के बारे में कुछ नेगेटिव्स और कुछ इसके पॉजिटिव पक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यह वीडियो काफी ही इंगेजिंग होने वाली है, तो हो सके तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं इसके कुछ नकारात्मक और इसके सकारात्मक पहलुओं के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AKA कृषान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पहले जानते हैं इसके सकारात्मक पहलुओं के बारे में, यानी कि पॉजिटिव पक्ष के बारे में। पावरफुल स्टोरी टेलिंग। तो यह मूवी हमारे भारतीय संस्कृति की कथाओं को सबसे विस्मयकारी अवतारों में से एक भगवान नरसिम्हा, जो कि भगवान विष्णु के आधे सिंह और आधे मनुष्य के अवतार थे, को काफी अच्छी तरीके से दर्शाती है। और इस मूवी में हमें एक पारंपरिक कहानी की सच्ची और आध्यात्मिक सार को बरकरार रखते हैं। विजुअल्स इफेक्ट्स एंड CGI। तो इसके विजुअल इफेक्ट्स और CGI काफी ही बेहतरीन थी, जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स, कॉस्मिक विजुअल्स और हिरण्यकश्यप की दरबार और सभी बारीकियों को काफी ही भव्यता के साथ हमें दिखाई गई है। तो इसकी परफॉर्मेंस और लीड एक्टर्स की बात करें तो महाअवतार नरसिम्हा के किरदार को एक काफी ही प्रभावशाली बनाया है और उग्र होते हुए करुणा में भी उनकी स्क्रीन उपस्थिति को काफी ही बखूबी से दर्शाती है। तो अगर इसकी बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक की बात करें तो इसका म्यूजिकल स्कोर काफी ही सुंदर थी और हर एक दृश्य को काफी ही उभार देती है। तो पूरी फिल्म में इस्तेमाल किए गए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र सच में हमें थिएटर्स में एक भक्तिमय माहौल को बनाए रखती है। तो अगर इसकी स्पिरिचुअल डेप्थ यानी कि आध्यात्मिक गहराई की बात करें तो यह मूवी सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं बनाई गई है। यह मूवी में हमें जागृति लाने का एक काफी अच्छी प्रयास करती है, जहां हमें धर्म, अहंकार, समर्पण और ईश्वरीय न्याय में बेहतरीन तरीके से इस मूवी में दर्शाई गई है, जिसमें एक कहानी से हमें कहीं बढ़कर आध्यात्मिक गहराई हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई इस मूवी की कुछ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी नेगेटिव पक्ष की, यानी कि नकारात्मक पक्ष की। पेसिंग इशू। इस मूवी का पहला भाग काफी ही धीमी गति से चलती है। हालांकि यह मूवी एक माहौल तो बनाए रखती है, लेकिन कुछ दृश्य काफी ही अनावश्यक रूप से खींची हुई लगी मुझे। जहां इसका पहला दृश्य मुझे पर्सनली ऐसी फील हुई कि उस सीन में हमें माता दीति और कश्यप ऋषि के बीच के जो संबंध दिखाए गए हैं वो थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। तो जहाँ तक मुझे फील हुआ कि उस सीन को बैकग्राउंड वॉइस के साथ या कहे नरेशन के साथ भी फिल्माया जा सकता था, क्योंकि वो सीन देखने और सुनने में काफी ही ऑकवर्ड फील हो सकती है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। ओवर यूज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स। हालांकि VFX काफी ही मजबूत थी, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे जहां ऐसा लगा कि फिल्म निर्माताओं ने ठोस कहानी कहने के बजाय CGI पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। सहायक कलाकार यानी कि सपोर्टिंग कास्ट। तो कुछ सहायक किरदारों में गहराई और वो इमोशनल डेप्थ वो थोड़ी कमी लगी, और उनके अभिनय में मुख्य किरदार की द्रव्यता का कोई मेल नहीं लगी मुझे। सिंप्लीफाइड डायलॉग। तो मूवी हमारे ग्रंथों के विषयों पर आधारित है, जिसमें मुझे कहीं न कहीं इसका संवाद अक्सर काफी साधारण सी लगी और थोड़ी मॉडर्न भी लगी, जो कि पारंपरिक दर्शकों के लिए आकर्षक को थोड़ी कम कर सकती है। लिमिटेड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो हिरण्यकश्यप एक प्रमुख पात्र होने के बावजूद उसे पर्याप्त गहराई से नहीं दिखाया गया, कुछ ऐसा महसूस हुआ मुझे। उसकी पृष्ठभूमि और प्रेरणाएं कहानी में और भी बढ़ते शायद और जोड़ सकती थी। और हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस मूवी में मुझे थोड़ी कहानी में ठहराव की कमी महसूस हुई। पर ओवरऑल महाअवतार नरसिम्हा एक काफी ही साहसिक और आध्यात्मिक सिनेमाएं हमें प्रदान करने की काफी अच्छी प्रयास की है मेकर्स ने, और हमें हर दृश्य
दृश्यों से भरपूर और हमारे ग्रंथों की कथाओं में निहित है। हालांकि यह कई क्षेत्रों में शानदार है, लेकिन निष्पादन और इमोशनल गहराई में थोड़ी कहीं न कहीं लड़खड़ाती हुई सी लगती है। तो ये थी महाअवतार नरसिम्हा की कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष, जिसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष के बारे में आपको बताई है। तो आपको क्या लगता है कि महाअवतार नरसिम्हा के बारे में क्या आपकी उम्मीदें पर यह मूवी खरी उतरी है या नहीं, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मूवी को लेकर? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और भी ऐसे ब्रेकडाउन्स और हमारे ग्रंथों की कथाओं की गहरी जानकारी के लिए प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे डिवाइन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।